नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज हम डिस्कस करेंगे वाक्य। ठीक है दोस्तों, वाक्य के भेद, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस ये अध्याय 3 है। इससे पहले हमने शब्द को डिस्कस किया था और उससे पहले हमने वर्णमाला को डिस्कस किया था दोस्तों। ठीक है, अध्याय पहले में वर्णमाला, अध्याय 2 में शब्द, शब्द के भेद, शब्द का वर्गीकरण। ठीक है, और अध्याय 3 में वाक्य को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने लेक्चर वीडियो हिंदी व्याकरण के नाम से बनाया हुआ है, उसमें आपको सारे लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों आसानी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे वाक्य, सेंटेंस। ठीक है, वाक्य के भेद। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। वाक्य क्या होता है, पहले हम समझते हैं वाक्य क्या होता है। तो शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। हम बोलते समय भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा वाक्यों के मेल से ही बनी है। ठीक है दोस्तों, हम बोलते समय भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा वाक्यों के मेल से वाक्यों के मेल से ही बनती है। ठीक है दोस्तों, तो शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है वाक्य के भेद। ठीक है दोस्तों, क्या है वाक्य के भेद? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद देखेंगे कितने होते हैं। तो वाक्य को हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। कितने तरीके से? दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं, अर्थ की दृष्टि से और दूसरा है रचना की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो वाक्य के भेद कितने हो गए? दो भेद हो गए। कौन कौन से हो गए? अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों, डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके कि अर्थ के दृष्टि से कितने टाइप्स होते हैं और रचना की दृष्टि से कितने टाइप्स होते हैं वाक्य के भेद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, आप लोग इनको तैयार करें। और ऐसा नोट्स है कि आपको 100% सफलता दिलाएगा परीक्षाओं में। तो वीडियो को, सभी वीडियोस को देखिए। ठीक है, और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो पहला देखते हैं हम अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 8 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद? 8 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, अब इनको आठों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा विधानवाचक। पहला कौन सा है? विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य कौन सा होता है? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का पता चले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जिन वाक्यों में क्रिया का होने का पता चले या फिर क्रिया के करने का पता चले। ठीक है, करने या होने का पता चले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, वर्षा हो रही है। ठीक है, वर्षा हो रही है, तो क्या हो रहा है इसमें? क्रिया हो रही है, क्रिया के होने का पता चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो कैसा वाक्य हो गया ये? तो ये आपका विधानवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, नेक्स्ट है हमारा निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य कौन सा होता है? निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों में कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों के द्वारा हमें किसी कार्य का ना होने का भाव प्रकट हो, मतलब कार्य पूर्ण ना हो, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के लिए, मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया, तो कैसा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें कार्य हो ही नहीं रहा है ना। खाने का जो कार्य है वो नहीं हुआ, तो यहाँ पर कार्य ना होने का भाव प्रकट हो रहा है, तो कैसा वाक्य हुआ? निषेधवाचक वाक्य हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है हमारा आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, याचना, उपदेश आदि का बोध हो उसे क्या कहेंगे? आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे दोस्तों। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, याचना, उपदेश आदि का बोध हो
उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के लिए बड़ों का सम्मान करो। ठीक है, बड़ों का सम्मान करो, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उपदेश दे रहे हैं सामने वाले को। ठीक है, क्या उपदेश मिला, बड़ों का सम्मान करो। ठीक है दोस्तों, बाजार जाकर दूध ले आओ, ये कैसा हो गया, इसमें हम आज्ञा दे रहे हैं, तो आज्ञावाचक वाक्य हुए ये दोनों ही। ठीक है दोस्तों, आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, आज्ञा, प्रार्थना, याचना और उपदेश आदि का बोध हो। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, याचना, उपदेश आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के लिए बड़ों का सम्मान करो, और दूसरा है बाजार जाकर दूध ले आओ। ठीक है, बड़ों का सम्मान करो, तो हम उपदेश दे रहे हैं किसी छोटे के लिए। ठीक है दोस्तों, और बाजार जाकर दूध ले आओ, तो हम क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं किसी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट चौथा है हमारा प्रश्नवाचक। चौथा क्या है, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों से किसी प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जिन वाक्यों से किसी प्रश्न का बोध हो, प्रश्न होने का बोध हो या प्रश्न करने का बोध हो, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे दोस्तों। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। ठीक है, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रश्न, तो इस वाक्य में प्रश्न होने का बोध हो रहा है, तो कैसा वाक्य हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य हुआ दोस्तों। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस वाक्य में भी हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, किसी से हम प्रश्न कर रहे हैं, तो कैसा वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, ठीक है, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों का बोध हो उसे क्या कहेंगे, विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे दोस्तों। ठीक है, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों का बोध हो उसे क्या कहेंगे, विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के लिए हाय वह मर गया। ठीक है, हाय वह मर गया, तो क्या हो रहा है, इसमें आश्चर्य हो रहा है। क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, तो कैसा हो गया, विस्मयवाचक वाक्य हो गया। अरे तुम कब आए, दूसरा उदाहरण है, अरे तुम कब आए, तो क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, इसमें भी तो आश्चर्य हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो कैसा हो गया, विस्मयवाचक वाक्य हो गया दोस्तों। ठीक है, हाय वह मर गया, तो इसमें शोक पैदा हो रहा है। ठीक है, और इसमें दूसरे वाले में हाय तुम कब आए, आश्चर्य हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे वाक्य हो गया, ये आपके विस्मयवाचक वाक्य हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों में, चाहे आपका व्हाट्सअप ग्रुप हो या हो आपका फेसबुक ग्रुप। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो आप इनको ज़रूर तैयार करें, सारे के सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। और आपके लिए एक वीडियो टेस्ट की भी आती है, मॉक टेस्ट की, रोज़ाना कंटिन्यू करा रहा हूँ, उसमें 11 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं किए हैं तो आप उन वीडियो को भी जाकर देखिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी एग्ज़ाम की दृष्टि से, सारी की सारी वीडियो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। छठा है हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक, जिन वाक्यों में संभावना या संदेह पाया जाता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल परिभाषाएं हैं, छोटी छोटी, आसानी से याद हो जाएंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संभावना या संदेश पाया जाता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण, शायद आज शाम को बारिश होगी। शायद आज शाम को बारिश होगी, तो इसमें क्या है, संभावना जताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, क्या जताया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि आज शाम को बारिश हो सकती है, या निश्चित नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कि होगी ही, लेकिन यहाँ पर एक संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है, मौसम का अनुमान लगा करके हो सकता है शाम को बारिश हो, शायद शाम को बारिश हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संदेहवाचक वाक्य है ये। ठीक है, संभावना जताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 7 है हमारा इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहेंगे दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के लिए भगवान तुम्हारा भला करे, तो क्या कर रहे हैं हम, किसी को आशीष दे रहे हैं, है ना, भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, मैं तुमसे मिलना
चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो कैसा है, इसमें इच्छा प्रकट हो रही है दोस्तों, क्या हो रही है, इच्छा प्रकट हो रही है मिलने की। ठीक है, तो कैसा वाक्य हुआ, इच्छावाचक। ठीक है दोस्तों, तुम सदा खुश रहो, क्या कर रहे हैं हम, आशीष दे रहे हैं उसको, है ना, क्या दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। तो कैसा हुआ, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है आठवां। ठीक है, आठवां है संकेतवाचक। कौन सा है दोस्तों, संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। ठीक है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहेंगे दोस्तों। ठीक है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है दोस्तों। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें क्या होता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, परिश्रम करने से अवश्य फल मिलता है। तो परिश्रम करना एक क्रिया, तो इसमें ये हो गई, से अवश्य फल मिलता है, फल मिलता है, एक क्रिया ये हो गई। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है यहाँ पर। तो कैसा वाक्य है दोस्तों, तो ये आपका संकेतवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, गर्मी होने से बारिश होती है। तो गर्मी होने से बारिश होती है, इसमें भी दो क्रियाएं हैं, गर्मी होने से बारिश होती है। तो गर्मी होना और बारिश होना, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा वाक्य हुआ, तो ये आपका संकेतवाचक वाक्य हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे है हमारा रचना की दृष्टि से। ठीक है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। ठीक है दोस्तों, रचना की दृष्टि से हम वाक्यों को 3 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। ठीक है, रचना की दृष्टि से कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। अर्थ की दृष्टि से कितने भागों में बांटे हमने, 8 भागों में। ठीक है, 8 भागों में। ठीक है दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8, और रचना की दृष्टि से 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। ठीक है दोस्तों, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य रचना की दृष्टि से। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला देखते हैं हम सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया पाई जाती है वह सरल वाक्य कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया पाई जाती है वह क्या कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो इसमें क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, वह खाना खाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी एक क्रिया है। वह धीरे धीरे चलता है, तो इसमें भी एक क्रिया है। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया पाई जाती है वह कैसे वाक्य होते हैं, वह सरल वाक्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो खाना खाना एक क्रिया हो गई। राम खाना खाता है, ठीक है, इसमें भी खाना एक क्रिया हो गई। मैं जाता हूँ, इसमें भी जाना एक क्रिया ही है। ठीक है, वह धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्या है, एक क्रिया है, तो इसमें भी एक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों वाक्य किस प्रकार के हैं, आपके सरल वाक्य हैं दोस्तों। कैसे हैं, सरल वाक्य। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद भूलने के नहीं बिल्कुल भी। सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया पाई जाती है वह सरल वाक्य कहलाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। ठीक है, कौन सा है, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य के साथ, ठीक है, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों। मतलब एक तो मुख्य वाक्य होगा और उसके साथ में एक या उससे अधिक उपवाक्य जुड़े हों। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें मिश्र वाक्य कहेंगे दोस्तों। ठीक है, मिश्र वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरे शब्दों में, जब 2 या 2 से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य किसी अधिकरण, किसी व्यधिकरण, योजक शब्द, यदि, तो, जैसा, वैसा, क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, कि आदि से जुड़े हों, इन शब्दों से जुड़े हों कोई 2 या 2 से अधिक वाक्य, ठीक है, तो वो आपके मिश्रित वाक्य कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के लिए, जैसे ही मेरा गाना ख़त्म हुआ वैसे ही खूब सारी प्रशंसा हुई। तो यहाँ पर वैसे क्या है, वैसे क्या है हमारा, ये योजक शब्द है, इससे हमारे 2 वाक्य जुड़ रहे हैं दोस्तों। ये मेन वाक्य हो गया, जैसे ही मेरा गाना ख़त्म हुआ वैसे ही खूब सारी प्रशंसा हुई, ये आपका उपवाक्य हो गया। ठीक है, तो एक मेन वाक्य से दूसरा उपवाक्य जुड़ रहा है और योजक शब्द से जुड़ रहा है, वैसा, वैसे। ठीक है, तो ये कैसा हो गया आपका, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट तीसरा है संयुक्त वाक्य।
संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में मुख्य वाक्य और उपवाक्य किसी संयोजक अवयवों द्वारा जुड़ते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में मुख्य वाक्य और उपवाक्य किसी संयोजक अवयवों द्वारा जुड़ते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। ठीक है, दूसरे शब्दों में जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी समानाधिकरण योजक और एवं या वा तथा अथवा लेकिन किंतु परंतु आदि से जुड़े होते हैं। ठीक है, कोई दो साधारण वाक्य इन शब्दों से, ये जो आपके योजक शब्द हैं, इनसे जुड़े हों, ठीक है, तो क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएंगे दोस्तों। क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है श्याम के आते ही बच्चे हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। ठीक है दोस्तों, श्याम के आते ही बच्चे हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। तो और यहाँ पर क्या है? इस वाक्य में और क्या है? संयोजक हुआ, जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, और क्या हुआ हमारा? और जो हो गया हमारा, ये संयोजक हो गया। मतलब संयोजक का काम होता है दो चीज़ों को जोड़ना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है ये और। ठीक है, तो कैसा वाक्य हुआ आपका? तो ये आपका संयुक्त वाक्य हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आपके वाक्य, सेंटेंस। इसको हमने एक ही वीडियो में ख़त्म किया है। ठीक है दोस्तों, तो वाक्य के भेद तो हमने कितना सीखा? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? 8। और रचना की दृष्टि से हमारे 5 होते हैं, 3 होते हैं, सॉरी। ठीक है, कितने होते हैं? 3। अर्थ की दृष्टि से कौन कौन से होते हैं? अर्थ की दृष्टि से होते हैं हमारे विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये हमारे कितने हो गए? ये हमारे 8 प्रकार हो गए, 8 भेद हो गए अर्थ की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, और रचना की दृष्टि से होते हैं हमारे 3। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपका वाक्य, सेंटेंस, वाक्य के भेद। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये नोट्स आपको बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए, चाहे आप यूपीएसआई की एग्ज़ाम दे रहे हैं या लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कहीं भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, है ना, आर टेट, जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए ये सारे वीडियोस हेल्पफुल हैं। तो सभी वीडियोस को देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, और आप लोग टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट भी लगा सकते हैं। सारे के सारे टेस्टों की, एक मॉक टेस्टों की मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मॉक टेस्ट की, तो आप उनको भी आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।